नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं एक दिन की मुंजा साधना दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही दिव्य मंत्र के द्वारा दे रहा हूँ, जिससे सही तरीके से करने से अधिकांश एक रात में ही साधना सिद्ध हो जाती है। और लाभ की बात करें तो इस विषय में मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, तो आपको लगभग पता होगा ये किस प्रकार के कार्य करती है। फिर भी इसके विशेष जो लाभ होते हैं, जो चीज़ें आपको लोगों को अधिकांश चाहिए रहती है, वो चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। जैसे नोटों की बारिश, ये नोटों की बारिश करने में सक्षम होती है शक्ति। आप इस शक्ति को सिद्ध होने के पश्चात किसी भी एकांत स्थान या एकांत कमरे में, अंधेरे कमरे में दीपक की लाव में काला कपड़ा बिछा लें, 1 मीटर 2 मीटर अपनी इच्छा अनुसार, और भोग में उसके सामने मांस वगैरह का, इसको तामसिक शक्ति है, मांस वगैरह का भोग चढ़ा दें और उसका आह्वान करें और उसको नोटों की बारिश करने के लिए कहें। तो अवश्य ही ये मांस वगैरह इत्यादि भोग जो है पहले ग्रहण करेगी, उसके पश्चात वो जितना प्रसन्न होगी उतने ही ज़्यादा नोटों की बरसात करती है। तो ये साधना सिद्ध होने के पश्चात होता है ये सब। इसके अलावा जो इसके लाभ हैं, जैसे सामग्री ट्रांसफ़र हो गया, किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना, या गोडाउन ट्रांसफ़र करना, या कहीं से भी पैसे लाकर दे देना, या इसके अलावा शत्रु का दमन करना, हर प्रकार से शत्रु मारन की क्रिया भी ये शक्ति करती है। मोहनी जैसी क्रिया भी करती है ये शक्ति जो है। उच्चाटन, विद्वेषण जैसी क्रिया भी करती है ये शक्ति। तांत्रिक मंत्र में भी ये शक्ति कार्य करती है, तथा सांसारिक कार्य भी करती है। इसके अलावा मुर्दा को जगाने का कार्य भी ये शक्ति करती है। इसके अलावा खास तौर से भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी भी ये शक्ति हमें देती है, मतलब साधक को देती है। तथा इसके अलावा हर प्रकार के ज्ञात या अज्ञात शत्रुओं को उचित दंड भी ये शक्ति देती है। तो इस प्रकार से लगभग अधिकांश ये तामसिक कार्य ही करती है। जैसे कार्य मैंने बताया है उस प्रकार के ही कार्य करती है शक्ति जो है। और ये पूर्णतः से एक तामसिक शक्ति होती है, और उसको मांस मदिरा जैसा भोग इसको चढ़ाया जाता है। तो इसका विशेष विधान दे रहा हूँ आज के वीडियो में। सबसे पहले इसका दिव्य मंत्र बता दे रहा हूँ, जो इसी शक्ति के द्वारा में से प्राप्त हुई है। वो विशेष मंत्र पहले बता दे रहा हूँ। ओम क्रीम शमशान की देवी जागृता, पूर्ण शमशान जागृता, उठ चल मोर संग संग सरोता, तू चले जगत जितात्मा, जागे जागे मेरी मुंजा जितात्मा, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। मंत्र फिर से बोल दे रहा हूँ। ओम क्रीम शमशान की देवी जागृता, पूर्ण शमशान जागृता, उठ चल मोर संग संग सरोता, तू चले जगत जितात्मा, जागे जागे मेरी मुंजा जितात्मा, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। तो विशेष आह्वान मंत्र है और पूर्ण मंत्र है और सिद्ध मंत्र है। इसी मंत्र के प्रयोग से आप जो है इस शक्ति को एक दिन में सिद्ध कर सकते हैं। अब इसका विशेष विधान बता दे रहा हूँ। देखिए, इस विधान को आप शमशान में करेंगे तो
एक ही रात में ये साधना जो है आपकी सिद्ध हो जाएगी। और अगर किसी भी वजह से अगर आप शमशान नहीं जा सकते हैं, शमशान में नहीं कर सकते हैं, तो एक आसान सा उपाय ये बता दे रहा हूँ कि शमशान की एक मुट्ठी मिट्टी आपको लाना है, काले आसन में या काले कपड़े के ऊपर में उसको स्थापित करना है एकांत कमरे या एकांत स्थान पे। उसके ऊपर में थोड़ी सी शराब डालनी है और 5 अगरबत्ती लगानी है और एक सुरक्षा घेरा बनाना है, शरीर बंधन करना है और भोग में मांस मदिरा का भोग लगाना है और उस मंत्र से शक्ति का आह्वान करना है, जो मंत्र मैंने बताया। शक्ति आ जाएगी, तब इससे पहले वचन ले लेना है। वचन जब दे देगी तब इसको भोग इसे अर्पित कर देना है, मतलब घेरे से बाहर भोग को रख देना है, तो भोग स्वयं ही स्वतः ही अदृश्य हो जाएगा। इसके पश्चात आपको पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके बाद कभी भी आप इस मंत्र को 7 बार पढ़ के इस शक्ति को बुला सकते हैं और इससे अपना कार्य ले सकते हैं। तो घरेलू विधान करते हैं तो 1 से 3 दिन या उससे ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन अगर शमशानी विधान अगर आप करते हैं तो अधिकांश 1 रात में ये साधना सिद्ध हो जाती है। मंत्र यही रहेगा, विधान भी लगभग यही रहेगा। अब शमशानी विधान भी बता देता हूँ मैं। शमशानी विधान देखिए इस प्रकार से रहेगा कि आपको घर से निकलने से पहले शरीर बंधन कर लें। शरीर बंधन करने के पश्चात घर से निकलें, शमशान में पहुँचें। वहाँ पे सबसे पहले अपने चारों तरफ एक घेरा लगा लें और शरीर बंधन तो आपने पहले कर लिया है, अपने चारों तरफ एक घेरा लगा लें। उसके बाद जो है काले कपड़े के ऊपर बैठ कर के ये साधना करनी है आपको। 2 मिट्टी के पात्र ले जाएं, एक में कच्चे मांस के टुकड़े रख लें और एक में शराब रख लें। तो इसके बाद उसी शराब की कुछ मात्रा जो है घेरे के बाहर आपको छोड़नी है। इसमें दीपक इत्यादि बिल्कुल भी नहीं लगेगा, जलानी नहीं है आपको, दीपक बिल्कुल नहीं चलेगा इस विधान में। शराब थोड़ी सी डालनी है आपको, ज़मीन पर छोड़नी है। उस ज़मीन पर 5 सुगंधित अगरबत्ती या कोई भी अगरबत्ती, 5 अगरबत्ती आपको जलाकर उसके नाम से आपको उसी ज़मीन पर गाड़ देनी है। इसके पश्चात इसी मंत्र का कंटिन्यू आपको पाठ करना है। वैसे तो 2 से 3 माला के पाठ में ही ये पूरी तरह से प्रत्यक्ष हो जाती है। प्रत्यक्ष हो जाने के पश्चात इससे वचन ले लेना है। वचन लेने के बाद उसका भोग उसको अर्पण कर देना है। बस इतना ही विधान है। इसके बाद इस शक्ति का प्रयोग आप कभी भी करना है आपको तो रात्रि में अधिकांश करें, क्योंकि रात्रि में ये बहुत जल्द कार्य करती हैं। रात्रि 11 या 12 के बाद शक्ति का प्रयोग आप कभी भी करें। हाँ, ये साधना जैसे आप कर रहे हैं, एक रात्रि की जैसे साधना कर रहे हैं शमशान में, तो अमावस की रात में करें। पूर्ण काल रात्रि जिसको कहते हैं, अमावस की रात को करें। और जैसे इस साधना को आप घर पे अन्य स्थान पे कर रहे हैं तो कृष्ण पक्ष के किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हैं। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।